वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो ये हमारी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एनिमल किंगडम के सभी फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया। इसमें हमारा जो लास्ट सब फाइलम बची है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वर्टेब्रेटा। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले तो देखो पहले क्या होता था ना, पहले जो आपका फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा और फाइलम वर्टेब्रेटा। ठीक है, फाइलम वर्टेब्रेटा, ये दोनों अलग अलग फाइलम्स होते थे। बट फिर क्या हुआ, एक नई फाइलम जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा, वो इंट्रोड्यूस हुई और बोला गया कि प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा, ये दोनों इसके सब फाइलम्स हैं। क्या है? सब फाइलम्स। ठीक है, अब इसको सब फाइलम मतलब इसको एक ही फाइलम के अंदर क्यों ड्रॉ किया गया? क्योंकि इनके अंदर सारे फीचर्स जो है वो सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो प्रोटोकॉर्डेटा है इनके पास एक ट्रू वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती, जब ये क्या पोजेस करते हैं? नोटोकॉर्ड। ठीक है, और जबकि वर्टेब्रेट्स जो होते हैं इनके पास एक ट्रू वर्टेब्रल कॉलम होती है। ठीक है, ट्रू वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, सिमेट्री इनकी बाइलेटरल है, सीलोम ये सीलोमेट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल्स में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कंप्लीट है, प्रेजेंट है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, और एम्ब्रियोनिक लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मतलब इसमें क्या क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, अब ये जो वर्टेब्रेट्स हैं, मैंने आपको क्या कहा था, पहले क्या आता है आपका? किंगडम, राइट, फिर उसके बाद क्या आता है? फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? क्लास। क्लास के बाद क्या आएगा? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद क्या आएगा? फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद क्या आएगा? स्पीशीज। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे ऐसे की तरफ आती है हायरार्की। ठीक है, तो या फिर ऐसे या फिर हम ऐसे भी, जितना ऊपर से नीचे आएंगे उतनी ज्यादा जो सिमिलैरिटीज हैं वो इंक्रीज करेंगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जितना हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज जो है कम होती जाएंगी। ठीक है, सिमिलैरिटीज डिक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो अब वर्टेब्रेट्स किस कौन सी 6 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं? ये डिवाइड किए गए हैं, सबसे पहले आता है क्लास साइक्लोस्टोमा। तो ठीक है, साइक्लोस्टोमा के लिए द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज रिमेंबर द एग्जांपल व्हिच इज हैगफिश। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पाइसीज। पाइसीज क्या होती है? फिश, राइट। ये बेसिकली दीज आर फिश एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स व्हिच इज वेरी ऑब्वियस। अब इनकी स्किन में क्या होते हैं? स्केल्स और प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैसे? अब ऑब्वियसली अगर ये क्या बोलते हैं, वर्टेब्रेटा है, ठीक है, नेचुरली ये ब्रीथ करते हैं। हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है इनमें। रेस्पिरेशन होने के लिए यू मस्ट ब्रीथ ऑक्सीजन, राइट। तो जब आपने ऑक्सीजन ब्रीथ करनी है तो कैसे करेंगे? उनके पास क्या होते हैं? स्पेशल ये गेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गेल्स होते हैं। गेल्स क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं। जैसे ये जो फिश होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये फिश है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे ऐसे कुछ स्लिट्स होते हैं। ठीक है, ये फिन्स है इसकी, ये यहाँ पे ऐसे कुछ स्लिट्स जैसे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गिल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनको ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड अ मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, स्पेशली द स्ट्रीमलाइन बॉडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा सा भी अगर बाहर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके साथ में उनका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो बाकी सराउंडिंग में टेम्परेचर है उसके बेसिस पे इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो
डिपेंड करता है, तो इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस में दे कांट सर्वाइव। एंड इनके जो हार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 चेम्बर्ड होते हैं। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आना है तो देर आर 99, अगर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आएगा तो देर इज अ 99% चांस कि इस स्टेटमेंट से, अभी ये स्टेटमेंट्स आगे चल के मैं आपको बाकी क्लासेस में भी करवाऊंगी, जो बाकी क्लास है वर्टिब्रेटा की, उसमें भी ये बताऊंगी मैं कि कौन से कोल्ड ब्लडेड है, किन के हार्ट में 2 चेम्बर्ड है, ठीक है। तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। नाउ इनको ओवीपेरस बोलते हैं। ओवीपेरस क्यों, क्योंकि ये एग्स ले करते हैं, जो एग्स ले करते हैं उनको बोलते हैं ओवीपेरस, ठीक है। और जो बर्थ देते हैं, ठीक है, बर्थ जो देते हैं टू यंग वंस, उनको क्या बोलते हैं, वीवीपेरस, ठीक है। तो ये क्या है, ओवीपेरस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now we can think of many kind of fish, some with skeletons made entirely of cartilage, such as sharks, and some with skeleton made of both bones and cartilage, for example, tuna and rohu, ठीक है। So from this slide, what are we going to take? We are going to take the important point that they have gills, they have scales, they are aquatic, their body is streamlined, tail उनकी muscular है, they are cold blooded, and उनके heart में 2 chambers है, ठीक है। और ये क्या है, ओवीपेरस। सो दिस इज योर, ऑब्वियसली ये जो आपकी पूरी फिश है, और जैसे कि यू कैन सी दे आर इंटायरली एक्वेटिक। आपका नेक्स्ट क्लास है एम्फीबियंस का, ठीक है। एम्फीबियंस बेसिकली, एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी मीन्स बोथ, ठीक है। अब इस केस में ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये दोनों लैंड एंड वाटर में रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ये लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। अब वाटर में क्यों रहते हैं, इनके जो एग्स है ना, इनके एग्स के ऊपर होती है सॉफ्ट कवरिंग, क्या होती है, सॉफ्ट कवरिंग होती है, इसीलिए ये लैंड पे एग्स ले नहीं करते हैं, ये एग्स ले करते हैं किसमें, वाटर में, बिकॉज कवरिंग इनके एग्स की काफी सॉफ्ट होती है, ठीक है। नाउ दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स, ठीक है, स्केल्स नहीं है इनकी बॉडी में, उसकी जगह पे क्या है, म्यूकस ग्लैंड है, स्किन के ऊपर क्या है, म्यूकस ग्लैंड है। और हार्ट कैसा है इनका, 3 चेम्बर्ड। फिश का हार्ट कैसा था, 2 चेम्बर्ड। तो ये फिश जो है, फिश से कैसे डिफरेंट है, इनके पास स्केल्स नहीं है, इनके पास म्यूकस ग्लैंड्स है, ठीक है, और इनका हार्ट 2 चेम्बर्ड नहीं है, 3 चेम्बर्ड है, ठीक है। अब क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, तो इनके पास या तो अगर गिल्स होंगे तो सिर्फ अकेले गिल्स से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि लैंड पे फिर कैसे ब्रीथ करेंगे, और अगर लंग्स होंगे तो फिर वाटर में कैसे ब्रीथ करेंगे, इसलिए इनके पास दोनों गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं, लंग्स फॉर ब्रीदिंग इन लैंड एंड गिल्स फॉर ब्रीदिंग इन वाटर, ठीक है। एंड जस्ट लाइक फिश दे ऑल्सो ले एग्स, दीज आर ओवीपेरस। एंड नाउ दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन लैंड एंड वाटर, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर। सैलमेंडर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट में सैलमेंडर के ऊपर, ठीक है। आपको 3-4 एनिमल्स के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन, ठीक है, और उसमें सैलमेंडर भी होगा ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर रेप्टाइल। नाउ रेप्टाइल जस्ट लाइक फिश, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, और स्केल्स भी होते हैं इनके पास, ठीक है। तो ये फिश से सिमिलर कैसे हैं, इनके पास ये कोल्ड ब्लडेड भी हैं और इनके पास स्केल्स भी हैं, बट ये ब्रीथ कैसे करते हैं, क्योंकि ये वाटर में नहीं रहते, ये ब्रीथ करते हैं लंग से, ठीक है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जस्ट लाइक एम्फीबियंस, इनके भी क्या होते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, बट एक एक्सेप्शन इसमें कौन है, क्रोकोडाइल, जो ये विच मेक्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ठीक है। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेप्टाइल्स हैं इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल्स जो हैं उनके पास कैसा हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। नाउ दे लेग एग्स, अगेन दे आर ओवीपेरस, एंड इनके एग्स की क्या होती है, कवरिंग टफ होती है, इसलिए इनको पानी में एग्स ले करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लैंड पे ही एग्स ले करते हैं अपने, ठीक है। सो स्नेक, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, ये सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इसमें भी देखो, ये जो टर्टल्स है ना, टर्टल्स वाटर में भी रहते हैं, ठीक है, बट इवन दो वी कैटेगराइज देम इनटू रेप्टाइल्स। क्यों, क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, इनके पास क्या होते हैं, ड्राई स्केल्स जैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा टर्टल के बैक के ऊपर कितना बड़ा शेल जैसा होता है, हार्ड, राइट। तो इस वजह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं रेप्टाइल्स में, क्योंकि बाकी सारे जो इसके फीचर्स हैं वो किसको मैच करते हैं, क्लास रेप्टिलिया को।
नाउ नेक्स्ट इज क्लास एवीज, दिस इज बर्ड्स, राइट। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोल्ड ब्लडेड। नाउ एवीज क्या होते हैं, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और इनके पास क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अगेन ये एग्स ले करते हैं, ओविपेरस होते हैं। अब इनके पास एक आउटर कवरिंग होती है फेदर्स की, और 2 फोर लिम्स होती है जो कि मॉडिफाइड होते हैं फ्लाइट के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो विंग्स भी होते हैं इनके, जिनके ऊपर फेदर्स होते हैं, तो ये इनकी क्या होती है, 4 लिम्स होती हैं। लिम्स एज इन जैसे हमारे हाथ होते हैं ना आगे, वैसे ही उनके मॉडिफाइड लिम्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और सारी बर्ड्स जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनकी बॉडी हॉलो होती है, पता है, देयर बॉडी इज हॉलो, ठीक है, मतलब हॉलो बोन्स होती हैं इनकी, ठीक है। हॉलो क्यों होती है, हॉलो इसलिए होती है, इट मेक्स देम लाइटर इन वेट, ठीक है। इनका वेट है वो क्या हो जाता है, लाइटर हो जाता है, जिसकी वजह से, बिकॉज दे हैव टू फ्लाई, राइट, तो इस वजह से एक हैवी बॉडी को के साथ फ्लाई करना है डिफिकल्ट, इसलिए इनकी बोन्स क्या होती हैं, हॉलो होती हैं। हॉलो होती हैं बट वीक नहीं होती हैं। इनकी बॉडी में ना स्ट्रट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल स्ट्रट्स होते हैं इनकी बोन्स में, जिसकी वजह से इनकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं बट लाइट वेट होती हैं, ठीक है। सो ये आपका बर्ड। नाउ नेक्स्ट इज योर क्लास मेमेलिया, ठीक है, ये लास्ट क्लास है, 6th क्लास है हमारी। ये क्या होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं और 4 चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं इनके, ठीक है। अब हम किस में फॉल करते हैं, वी फॉल इन मैमल का, वी फॉल इन द क्लास मेमेलिया, ठीक है। तो हमारा ब्लड क्या होगा, वार्म ब्लडेड, एंड वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब बाहर चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ रही हो, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही, अगर किसी इंसान को फीवर नहीं है, ठीक है, इन केसेस वेयर अ पर्सन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई फीवर कुछ नहीं है, हाइपोथर्मिया नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग अगर बाहर ठंड भी पड़ रही हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इनके पास क्या होता है, इनके पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस, ठीक है। अगर ये यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब ये क्या होते हैं, विविपेरस, ठीक है, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब जितनी भी क्लास फाइलम वर्टेब्रेटा है, उसमें सिर्फ क्लास मेमेलिया ऐसी क्लास है जो कि विविपेरस है, बाकी सारे क्या हैं, ओविपेरस, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है, जहां से जो बेबी है वो मिल्क जो अपना न्यूट्रिशन जहां से उसको मिलता है, मिल्क से मिलता है, और मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ इनकी स्किन पे क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम देखते हैं ना, सुबह जब आप नींद से उठते हो तो अपनी नोज के पास आप टच करना, ऑयली ऑयली प्रेजेंट होता है ना, कि कोई कोई लोगों के ऑयल ग्लैंड्स अगर इतने ज्यादा वो होते हैं, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं दे यू नो ऑयली स्किन है उनकी बहुत ज्यादा। एंड स्वेट तो आपको पता है, पसीना आता है, हमें पसीना भी आता है, राइट, तो हमारी स्किन पे क्या होता है, हेयर होता है, और साथ में स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ मोस्ट मैमल्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वंस, ठीक है, सो हम लोग यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। एंड अ फ्यू ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिपस हो गया, या फिर एकाइना हो गया, ये क्या करते हैं, ये एग्स ले करते हैं, ठीक है। प्लैटिपस एंड एकाइना ये क्या करते हैं, ऑल्दो दे आर मैमल्स, बट ये क्या ले करते हैं, ये एग्स ले करते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ठीक है, ये आती है एग्जाम में। एंड कुछ होते हैं कैंगरूज जो कि बहुत पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, तभी उनके अंदर एक पाउचेस होते हैं जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करते हैं, राइट। तो ये क्या हो गए, विविपेरस हो गए आपके। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू व्हेल जो है, ठीक है, ब्लू व्हेल भी एक मैमल है, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग मैमल, ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग मैमल, ठीक है। अब ये रहती पानी में है बट है ये मैमल है, ठीक है, ब्लू व्हेल इज नॉट अ फिश। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास मैन, कैट, डॉग, व्हेल एटसेट्रा, ठीक है। सो ये आपकी क्या आ गई, क्लास मेमेलिया आ गई। तो अब आप देखो, जैसे कैट और मैन है, ऐसे अगर मैं अपीयरेंस वाइज इन सब में देखूं तो कितना डिफरेंस है हम लोगों में, राइट, बट जितना जितना मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ वो डिफरेंस कम होता जाता है, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें फेमिलियर भी है, करेक्ट। तो ये आपका डेली ट्रिविया है। पिछला जो डेली ट्रिविया था उसमें महिमा गिल ने सबसे पहले आंसर किया। आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बेयर नेकेड सीड्स, योर करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सीलोमेट, ट्रिप्लोप्लास्टिक, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड जॉइंटेड लेग्स। योर ऑप्शंस आर मोलस्का, नीमाटोडा, आर्थ्रोपॉड्स एंड प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो you can leave your answers in the comment section.
एंड नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर होगा, ठीक है। If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram, जहाँ पे सारी PDFs and everything share होगी। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की, आप वहाँ से वीडियोस जो है रिव्यू कर सकते हो। I'll see you guys in the next video. Till then, take care and जय हिंद।